वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 9th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है बिहार बोर्ड का। और मैं आपको बता दूं कि ये लेसन 7 है और इस लेसन का नाम है काठमांडू। और देखिए कि अगले वीडियो में 56 पेज नंबर तक यहाँ तक देखिए कि बता दिए हैं और 57 पेज नंबर से बताने के लिए रह गया है। चलिए देखिए, इफ आई were propelled by enthusiasm for travel purse, I would go by bus and train to Patna, then sail up the Ganga past Banaras to Allahabad, then up the Yamuna past Agra to Delhi। इसका कहने का अर्थ है कि यदि मैं यात्रा के उत्साह से प्रेरित होता तो मैं कहता है कि बस या ट्रेन से पटना जाता, फिर बनारस से इलाहाबाद तक गंगा को पार करता, फिर कहता है यमुना के ऊपर आगरा से दिल्ली तक। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। चलिए देखिए, बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, कहता है कि लेकिन मैं बहुत थक गया हूं और घर से परेशान हूं। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, कहता है आज अगस्त का आखिरी दिन है यानी अंतिम दिन है। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, कहता है कि घर जाओ, मैं अपने आप से कहता हूं, यानी मैं स्वयं से कहता हूं, अपने आप से खुद से कहता हूं। कहता है सीधे घर की तरफ चलो। आई इंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाई अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, कहता है कि मैं नेपाल एयरलाइंस के कार्यालय में प्रवेश करता हूं और कहता है कि कल की उड़ान के लिए एक टिकट खरीदता हूं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए जो एक घेरा जो आपको बुक के अंदर दिख रहा है, इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे। और बॉक्स में लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में बी दिया हुआ है, पॉइंट करके 1.1 करके लिखा गया है राइट साइड में। कहता है राइट टी, और देखिए कि इन्वर्टेड कोमा में बंद है दोनों तरफ से, फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, कहता है कि सत्य के लिए टी लिखें और असत्य कथन यानी असत्य बयान के लिए एफ लिखें। यानी मैं आपको बता दूं कि ये इसमें क्वेश्चन के रूप में 5 गो दिया हुआ है, इसी के कहता है कि सत्य यानी असत्य लिखें, यानी गलत है तो उसके सामने एफ लिखें, और यदि अगर सत्य है तो उसके सामने आगे टी का प्रयोग करें ताकि उससे पता चले कि ये क्वेश्चन गलत है और ये क्वेश्चन सही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। कहता है एट पशुपतिनाथ देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्रिल कन्फ्यूजन। इसका कहने का अर्थ है कि पशुपतिनाथ में वहां जबर भरम का माहौल है। नहीं, ये क्वेश्चन आपको गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन के आगे यहां पर देखिए ए बड़ा लिख देंगे और दोनों तरफ से इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे ताकि इससे पता चले कि ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। कहता है बाय द मेन गेट एन इंडियन स्ट्रगल्स फॉर परमिशन टू इंटर। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको मोबाइल से बताता हूं और आपको सामने देखिए कि लाइट आपको शायद गर्मी का मौसम है तो हीट करके लाइट आप रुपये बंद हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, इसलिए आप लोग उतना परेशान नहीं होंगे। स्वयं आप अपने सामने इंटरफेस में बुक को रख दीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको पूरी तरह से यकीन दिलाता हूं कि ये आपको समझ में आएंगे। चलिए देखिए, कहता है कि मुख्य द्वार से भारतीय प्रवेश करने की अनुमति लेने के लिए संघर्ष करती है। नहीं, ये भी क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। कहता है आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम। कहता है कि मैं विचार करता हूं कि मुझे
किस रास्ते से घर वापस जानी चाहिए? ये क्वेश्चन आपको सही है, इसलिए तीसरा क्वेश्चन के सामने टी लिख देंगे और इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे ताकि इससे पता चले कि ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, कहता है फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लिप्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द लेक। कहता है कि एक बालकनी से फूलों और पत्तियों की एक टोकरी, कहता है जो अब मुरझाई हुई है, कहता है झील में गिरा दी जाती है। मैं आपको बता दूं कि आगे जो आपको पढ़ाए हैं वहां पर रिवर का प्रयोग किया गया है, कहता है कि नदी में गिरा दी जाती है, परंतु यहां पर झील का प्रयोग किया गया है कि झील में गिरा दी जाती है। इसलिए क्वेश्चन ए 4 भी सही है, 3 और 4 क्वेश्चन सही है, इसलिए 3 और 4 क्वेश्चन के सामने टी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, कहता है आई इंटर अ नेपाल एयरपोर्ट ऑफिस एंड बाई अ टिकट फॉर द डे आफ्टर टुमारो फ्लाइट। कहता है कि मैं नेपाल एयरपोर्ट के कार्यालय में प्रवेश करता हूं और कल की उड़ान के बाद के दिन के लिए, कहता है कि कल के उड़ान के बाद के दिन के लिए एक टिकट खरीदता हूं। एक क्वेश्चन आपको गलत है, क्योंकि वहां पर आपको अगले वीडियो में पढ़ाए हैं कि कल की उड़ान के लिए टिकट खरीदता है, और परंतु यहां पर कहता है कि कल की उड़ान के बाद के लिए टिकट खरीदता है, इसलिए एक क्वेश्चन आपको गलत है। अब आइए यहां पर देखिए B.1.2 करके दिया गया है, कहता है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर बहुत ही संक्षेप में दे। क्वेश्चन नंबर 1 में आइए, कहता है विथ हुम डज मिस्टर विक्रम सेठ विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए, कहता है श्री विक्रम सेठ, कहता है काठमांडू के 2 मंदिरों में किसके साथ दर्शन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, कहता है वाई डज अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल? क्वेश्चन मार्क है, देखिए कहता है कि भागवाधारी पश्चिमी लोगों की पार्टी संघर्ष क्यों करती है? क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, कहता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब बौद्धनाथ स्तूपा। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर भी देखिए, कहता है कि बौद्धनाथ स्तूपा के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, कहता है व्हाट डज द ऑथर बाय एट नेपाल एयरलाइंस? क्वेश्चन मार्क यहां पर भी ये देखिए, कहता है लेखक नेपाल एयरलाइंस से क्या खरीदता है? क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, कहता है वेन विल द कलयुग इंड अवन अर्थ? क्वेश्चन मार्क है यहां पर देखिए, कहता है कलयुग का अंत पृथ्वी पर कब होगा? और यहां पर देखिए 6 से पढ़ना है। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए देखिए, कहता है आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। कहता है कि मैं होटल के करीब, कहता है चौकोर के एक कोने में खड़ा एक बांसुरी विक्रेता को देखता हूं। इन हीज हैंड इज अ पोल विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 2 नहीं है और है 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस लाइक द क्विल्स ऑफ अ पोर्क्यूपाइन। कहने का अर्थ है इसका कि उसके हाथ में, कहता है शीर्ष पर एक लगाव वाला खंभा है, कहता है जिसमें से 50 से 60 बांसुरी एक शाही की तरह सभी दिशाओं में फैली हुई है। दे आर ऑफ बम्बू,
कहता है कि वे बांस हैं। देयर आर क्रॉस फ्लूट एंड रिकॉर्डर्स। कहता है कि वे क्रॉस फ्लूट और रिकॉर्डर हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड द पॉल ऑन द ग्राउंड, selects a flute and plays for a few minutes। इसका कहने का अर्थ है कि समय समय पर वह खंबे को जमीन पर खड़ा करता है, एक बांसुरी चुनता है और कुछ मिनटों तक बजाता है। The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers cries। कहने का अर्थ है कि यातायात की शोर और फेरी वालों की रोने की आवाज कहता है स्पष्ट रूप से ऊपर उठती है। He plays slowly meditatively without excessive display। कहता है कि वह अत्यधिक प्रदर्शन के बिना धीरे धीरे ध्यान पूर्वक खेलता है। He does not shout out his worries। कहता है कि वह अपना माल नहीं चिल्लाता है, यानी यहां पर कहने का अर्थ है कि वह अपने सामान को चिल्ला करके नहीं बेचता है। राइट। कहता है ओकेजनली ही मेक्स अ सेल बट इन अ curiously off-handed way as if this were incidental to his enterprise। इसका कहने का अर्थ है कि कभी कभी वह बिक्री करता है, लेकिन अजीब तरीके से अजीब ढंग से कहता है कि जैसे कि बोलेंगे या फिर कहेंगे कि मानो यह उसके उद्यम के लिए आकस्मिक था। Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller। इसका कहने का अर्थ है कि कभी कभी वह फल विक्रेता से बात करने के लिए खेलना बंद कर देता है। I imagine that this has been the pattern of his life for years। कहता है कि मैं कल्पना करता हूं कि या मैं यहां पर कहेंगे कि मैं विचार विमर्श करता हूं कि या मैं सोचता हूं कि अनुभव अंदाज करता हूं कि मैंने आपको कई शब्दों में इसलिए बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। कहता है कि मैं कल्पना करता हूं कि यह वर्षों से उसके जीवन का पैटर्न रहा है। और यहां से 7 से देखिए, कहता है आई फाइंड डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर। कहता है कि मैं चौकोर से स्वयं को दूर करना मुश्किल लगता है। यानी यहां पर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, मैं का भी प्रयोग करेंगे या तो फिर मुझे का प्रयोग करेंगे। यहां पर मुझे का प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से बोलेंगे। कहता है कि मुझे चौकोर से खुद को दूर करना मुश्किल लगता है। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी। कहता है कि बांसुरी संगीत हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।